नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक से। लगातार बिहार की राजनीति करोड़ बदल रही है और सीवान की राजनीति की बात ही कुछ निराली है। सीवान में एक तरफ जहां एनडीए ने एक ऐसे प्रत्याशी को अपना टिकट दे दिया है जो बिल्कुल घरेलू महिला है, नॉन पॉलिटिकल है, वहीं दूसरी तरफ राजद की प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और कल जो बिहार के कदावर नेता माने जाते हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और लालू परिवार के बहुत करीबी हैं, और बिहारी चौधरी सीवान जब पटना से आए तो उनका पुरजोर स्वागत किया गया, और इसलिए किया गया कि उनको टिकट मिल चुकी है। तो लोग असमंजस में पड़े हुए थे। जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि उन्हें टिकट मिल चुकी है, लगातार लोग खुशी मनाने लगे। राजद के लोग ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत करने लगे। उसके बाद से एक जस्ट उनके पीछे से एक पेपर निकल के आता है जिसमें बहुत सारे लोगों के लिस्ट में नाम होते हैं, और बिहार के अलग अलग जगहों से चुनाव कौन कौन लड़ रहा है राजद के सीट से, राजद के पार्टी से, ये लिस्ट आ जाता है जिसमें सिवान का नाम नहीं होता है। इसके बाद से जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो जाती है, और फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि अवध बिहारी चौधरी राजद के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। तो ये सवाल है, और इसी सवाल को लेकर जब हमने बात किया अवध बिहारी चौधरी से, रूबरू हुए, तो उन्होंने गोल मटोल सा जवाब दिया और ये कहा कि वो पटना गए थे, पटना मिले, और मिलने के बाद उन्हें जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो राजद पार्टी के वरीय सदस्य हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने से उनकी बात हुई, और बात करने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि हम सीवान जाएं और सीवान के लोगों से मिले, वहां आगामी लोकसभा की तैयारी के लिए मिले और पुरजोर तैयारी करें। खुलकर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है और जल्द ही फाइनल हो जाएगा। और वो बोले कि मैं राजद हूं, राजद में रहूंगा, जो नेतृत्व फैसला करेगा उसके साथ वो खड़े रहेंगे। तो ये क्या गोल मटोल बातें और क्या जवाब है, क्यों ऐसा हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि हिना शाह, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, राजद में लंबे समय से चुनाव लड़ रही थी। 3 बार उनको हार देखनी पड़ी थी, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टिकट इसलिए खाली छोड़ दिया गया कि हिना साहब को सपोर्ट मिल जाए, आसपास के जो जिले हैं उस जिलों में भी सपोर्ट मिल जाए राजद को, और पूरा बिहार में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो राजद के साथ जुड़ जाएं, इसलिए इस टिकट को फाइनल नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे जवाब देना किसी ने उचित नहीं समझा है। इस सवाल को जब अवध बिहारी चौधरी से किया गया तो उन्होंने भी गोल मटोल ही जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है हिना साहब के बारे में और टिकट ना मिलने के बारे में अवध बिहारी चौधरी ने, जरा आप भी सुन लीजिए। कराया जाता है और सिंबल जो जिस फेज का चुनाव होता है उसके 2 दिन पहले बुला करके सिंबल ये जाने। लेट होने का कारण क्या है? लेट होने का कारण है कि हम लोग के छठा फेज में है, और छठे फेज के अलावा भी वहाँ पर कुछ अन्य जो पार्टी है उस पार्टी से भी जो गठबंधन महागठबंधन हुआ है उसमें कहीं न कहीं कुछ बातें चल रही है। कोई कहीं से कुछ रुका हुआ है। बिहार झारखंड का भी कुछ मामला के चलते कुछ मामला चल रहा है जिसके चलते ये रुका हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि 5 दिन का दिन 8 दिन के अंदर इसका भी महोत्सव हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़र में यह देश महान, यह राष्ट्र महान, संविधान महान, और भाईचारा को मजबूत करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, बेरोजगारी को दूर करने, इसके सवाल पर हम हमेशा काम करते रहा हूँ, सोचते रहा हूँ। राष्ट्र हित, देश हित में, संविधान के हित में अगर पार्टी के द्वारा किसी तरह के फैसले होंगे, अगर होते हैं अन्य भी फैसले, और बिहारी चौधरी दाएं बाएं बोलने वाले। सर, अगर मान लीजिए कि पूर्व प्रत्याशी को फिर से रिन्यूअल किया जाता है आपकी पार्टी के द्वारा, आप कितना सपोर्ट करेंगे? क्या रिन्यूअल होगा, नहीं रिन्यूअल होगा, पहले देखिए तो फिर क्या होता है। मतलब कितना सपोर्ट रहेगा आपका? किसका? अगर पूर्व प्रत्याशी को रिन्यूअल किया राष्ट्रीय जनता दल है।
जी, हाँ, एक लाइन। मतलब पार्टी के साथ रहेंगे आप? नाम राष्ट्रीय जनता दल है। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या है?